आया। भीषण आग को देख के आपको आपको आग भारी लगती है। भीषण युद्ध को देख के आपको युद्ध भारी लगता है। मतलब आपने अभी तक अपने सारथी को नहीं पहचाना है। क्या समझ आई? ये छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें भारी लगती हैं। अभी तो युद्ध का मैदान तो है ही नहीं। अभी तो आना बाकी है। अभी तो छोटी छोटी बातें सामने हैं। अभी तो छोटी छोटी बातें ही कोई युद्ध बना देते हैं। बहुत भारी समस्या है, बहुत मुश्किल। अभी तो युद्ध तो आना बहुत बाकी है। क्या? अभी जो रोजमर्रा की परिस्थितियां हैं, अभी उन परिस्थितियों में से मेरा सारथी चुटकी बजाते बाहर ले जाएगा। इस जानने की स्थिति तक पहुंचो। ये बात जो आपको कही जा रही है, ये ऐसे ही थोड़ी कही जा रही है। साथी को ऐसे जाना है इतने करीब से। साथी को परखा है। साथी को भयंकर युद्ध के मैदान में यूज किया है। यूज करने के बाद कहा जा रहा है कि कितनी भी भयंकर आग हो, कितना कोलाहल हो, कितना भी युद्ध का मैदान हो, सारथी सर्व सामर्थ्यवान है। ऐसे चुटकियों में रथ को उड़ा ले जाता है। समय रहते रहते अपने सारथी पर भरोसा है, या अभी भरोसा आधा अधूरा है? अभी तो समय है चेक करने का। अभी तो जीवन में छोटी छोटी बातें हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों में अभी चेक करना है। ये बातें अविनाशी हैं, ये बातें सदा काल की हैं, या मेरा सारथी अविनाशी है? फैसला किसका? फैसला आपका। इन बातों की मजाल नहीं जो मेरे सारथी से ऊपर होके आए। लेकिन कब होगा, कब ये सब जादू? ये जादू तभी होगा जब आपने बार बार सारथी के पास बैठ बैठ के सारथी की शक्तियों से रूबरू कर लिया अपने आप को कि मेरा सारथी कैसा है। वरना सुनी सुनाई बात पर सारथी पर भरोसा ना होगा। आज एक ड्राइवर मैं आपके पास भेजूं, आपने वो ड्राइवर ले लिया और चल दिए आप अपने मंजिल की ओर। और रास्ते में हो गई बहुत ज्यादा मारा मारी का माहौल, चारों ओर आग आग। अब आपको क्या दिखेगा? आपको क्या दिखेगा बताओ? आपको वो मारा मारी का माहौल ज्यादा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा दिखेगा, या जो ड्राइवर भेजा है उसका विश्वास ज्यादा दिखेगा? कौन दिखेगा? सच्ची बताओ।
क्या होगा? अरे ये ड्राइवर है तो सही, पता नहीं ये गाड़ी चला पाएगा कितनी मुसीबत में कि नहीं। ड्राइवर पे से तो ध्यान हट जाएगा। और ध्यान कहाँ चला जाएगा? जो चारों तरफ धू धू करके जल रहा है। समय आने पर यही बात होगी ना। अपने ड्राइवर को समय रहते रहते चेक कर लो। अभी तो शांति का माहौल है। अपने सारथी की पूर्णता को चेक कर लो। अपने सारथी की महानता को। अपने सारथी की चतुराई को। कितना चतुर सुजान है मेरा सारथी। कितना पहलवान है। और कितना समाधानी है। भगवान 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 बन के उसके चरणों में लिपटे मत रहो। उसको जियो। हर पल जियो उसको। और उस जीने के, जो उसके साथ आपने पल बिताए हैं, उस एहसास को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाओ। जो आपने विश्वास का समय उसके साथ जिया है, जो प्रेम का समय जिया है, जो त्याग का समय, जो वैराग का समय, जो समर्पण का समय, जो होली और दिवाली का समय जिया है, जो दृढ़ता का समय जिया है, जो विजयश्री का समय जिया है आपने उसके साथ, तपस्या का समय, जो ये समय आपने जिए हैं, वही समय आप संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाओ। आपका जिया हुआ ब्रह्मांड कैच करेगा। आपने कच्चा पक्का जिया है तो ब्रह्मांड कच्चा पक्का कैच करेगा। माली अगर खूबसूरत ना हो, माली अगर खूबसूरत ना हो तो फसल खूबसूरत कैसे हो सकती है? फसल की खूबसूरती, फसल की परिपक्वता माली पर डिपेंड करती है। सही समय पर माली धरती में हल चला लेता है। सही बीजों की परख करता है माली। सुदर्शन जी, ऐसा ही कुछ है ना? ऐसा ही कुछ है ना? खेत हरा भरा लहलाने वाला हो तो उसका श्रेय किसको जाएगा? माली को जाएगा ना, माली को। माली समय रहते रहते अपने उसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेता है और समय रहते रहते सुंदर बीज डालता है और सही समय पर पानी देता है और सही बीज पकने पर उसकी कटाई करता है और बाहर के जीव जंतु से अपनी फसल की रक्षा करता है। हल चलाने से लेके और बीज काटने तक में माली की कितनी महानता है, माली का कितना त्याग, कितना समर्पण है। तब जो वो बीज निकलते हैं वो माली खाता है क्या अकेला?
वो माली सर्व के लिए उन बीजों को दे देता है। और और वो जो बीज सर्व को देता है, जो गेहूं आपके खेत पर हुए, जो मक्का आपके खेत पर हुई, जो बाजरा आपके खेत पर हुआ, वो जो सर्व में देता है, उसके बदले में माली को क्या मिलता है? कमाई। माली को क्या मिलता है? कमाई। मिलती है कि नहीं मिलती? जो 500 बोरी, 1000 बोरी उसने लोगों में दी, चाहे दुकानदार को दी, जिसको भी दी, तो उसके बदले में मालिक को क्या मिला? उसकी कमाई मिली ना? मिली ना? इसी तरीके से आप संसार के माली हो। आप उससे माली बनने की जितनी सही शिक्षा ग्रहण करते हो, परमात्मा से माली बनने की सही शिक्षा ग्रहण करते हो, तो उसी शिक्षा के आधार पर आप वो ही मैसेज संसार को देते हो। माली अगर कच्चा पक्का होगा तो वो दूसरों को भी कच्ची पक्की हिदायत देगा। और माली सधा हुआ होगा, एक एक बात की कमी कमजोरी को जानता होगा, कैसे कीड़ों से बचाना है फसल को, कैसे जीव जंतुओं से बचाना है, कब कितना पानी देना है, कब कितनी खाद डालनी है, और कब उसकी कटाई बुआई करनी है, तब जाके फसल तैयार होती है। उसी तरीके से मुझे भी तो मेरे कर्मों की फसल सुंदर तैयार करनी है। इतनी सुंदर फसल तैयार कर लूं जो सारे संसार को सुंदर बना दे, मेरी तैयार की हुई फसल। ठीक है? समझ आया? कोई डाउट? क्लियर है सब? तो चलें अपने रूटीन पर। ठीक है? सभी मिलके रचना को लाइट वाइट पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे समर्पण के साथ